कांग्रेस द्वारा सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग को लेकर अंबेडकर प्रतिमा पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया गया। तारांकन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित पराजय के बाद शहर कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष चुनाव आयोग से लोकसभा चुनाव सहित सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग को लेकर गीता भवन चौराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर कांग्रेसजनों ने काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। इसके पूर्व कांग्रेसजनों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराने पर पूरे देश भर में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम मशीनें लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र पर भरोसा कायम रहे, इसके लिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। अब तक जितने भी चुनाव ईवीएम मशीन से हुए हैं, उनके नतीजों पर शक किया जा रहा है। जीते हुए भाजपा उम्मीदवार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आम लोगों का ईवीएम मशीन से भरोसा उठ गया है। कुछ प्रदेश में ही विपक्षी दल की सरकार हो, ये ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है कि विपक्षी दल चुप बैठ जाए कि इन प्रदेशों में विपक्षी दलों की सरकार ईवीएम मशीन से चुनाव हुए और जीते हैं, क्योंकि इस पर कोई शक नहीं हो। विधानसभा चुनाव संपन्न होने एवं प्रदेश में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शपथ होने के दूसरे ही दिन इंदौर में ईवीएम मशीनों की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन में जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा की मौजूदगी में नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव द्वारा मौन प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्षों, ब्लॉक, मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारियों को फोन लगाकर आमंत्रित किया गया। ईवीएम मशीनों के खिलाफ आंदोलन में कार्यवाहक अध्यक्ष अंकित खड़ायता जरूर मौजूद थे। बाकी कार्यवाहक अध्यक्षों सहित कांग्रेस के पार्षदगण भी नदारद रहे। इस अवसर पर कार्यवाहक अध्यक्ष यादव ने कहा कि चुनाव आयोग और सत्ताधारी भाजपा पार्टी पर और ईवीएम पर उंगली उठ रही है। भाजपा और चुनाव आयोग को बुरा लग रहा है और शंका जताने वालों पर चुनाव आयोग को नोटिस देने का हक है, लेकिन सवाल से पहले कुछ जवाब चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि आधी रात को कई जिलों में स्ट्रांग रूम खोले गए, मशीनों की सील टूटी मिली? सीएम पद के उम्मीदवारों ने पूरे इलाके के मतदान केंद्रों पर 4 घंटे कब्जा जमा रखा। जिन्हें मशीनों पर भरोसा नहीं है, उनकी शंका का समाधान नहीं होना और लंबे समय स्ट्रांग रूम में रखी मशीन की बैटरी न्यूनतम फीसदी चार्ज कैसे? देखिए, बात साफ है, हम किसी आरोप और प्रत्यारोप में नहीं पड़ रहे हैं। देश नहीं, भारत नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, जिसमें एकमात्र ईवीएम मशीन जो है वो वापरी जा रही है। जिस देश ने ये मशीन बनाई है, वो देश खुद इस मशीन से चुनाव नहीं कराता है। बात साफ है कि ये गैजेट है और इस गैजेट को उपयोग सभी तरीके से किया जा सकता है। इसकी हैकिंग बहुत आसान है। ये भारत के कई विपक्षी पार्टियों ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके बता दिया है कि ये गैजेट जो है ये हैक हो जाता है। जब यूएसए, जापान जैसे बड़े देश बैलेट पे चुनाव करा रहे हैं, तो भारत में ऐसी क्या तकलीफ है? और पूर्व में बैलेट में चुनाव होते थे, निष्पक्ष होते थे और सबके सामने होते थे। तो ये व्यवस्था, पुनः बैलेट की व्यवस्था चालू की जाए। हमको ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत की 70% जनता कह रही है कि ईवीएम मशीन एक गैजेट है। अगर हम धरती में बैठ के चंद्रयान को मैनेज कर सकते हैं, तो ये तो एक साधारण सी मशीन है। इसका उपयोग जैसे चाहे वैसे किया जा सकता है और ये पूर्णतः फेल्यूर मशीन है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और चुनाव आयोग से विनम्रतापूर्वक कांग्रेस पार्टी आग्रह कर रही है कि अगला चुनाव जो है वो देश का होना है, भारत का चुनाव होना है, तो उसको ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करा जाए। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज चुनाव आयोग से मांग को लेकर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष काली पट्टी बांधकर पूरे देश में लोकसभा चुनाव सहित सभी चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाएं, क्योंकि
मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई और डाक मतपत्रों में मध्य प्रदेश में 199 सीटों पर चुनाव कांग्रेस जीती। बैलेट पेपर पर जो चुनाव हुए और मशीनों में हुई गड़बड़ी के कारण कांग्रेस पार्टी चुनाव का हार का सामना देखना पड़ा। मतदाताओं में आक्रोश था। उसके बावजूद किस तरीके की गड़बड़ियाँ हुई। वहीं जब अमेरिका, फ्रांस सहित कई देशों में ईवीएम मशीन जिन्होंने इसका आविष्कार किया, उन्होंने बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जा रहे हैं इन देशों में, तो भारत देश में क्यों नहीं चुनाव कराए जा सकते। भारतीय जनता पार्टी हिम्मत दिखाए और सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर चुनाव आयोग से मांग करे कि चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाए। साथ ही हमारी ये मांग है कि सरकार निष्पक्षता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक कमेटी बनाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज भी रहें और उसके साथ सरकार के प्रतिनिधि के साथ ही विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी रहें और उनके सामने ईवीएम मशीन खुलवाई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह मांग है हमारी और लगातार यह आंदोलन हम जारी रखेंगे। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कारवां अध्यक्ष इंदौर।